वेलकम टू स्मार्ट चॉइस सेंटर। आइए आपका हमारा चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके 12 जनवरी को पेपर होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बिना देर करते हुए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। एन असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम राइटन इन। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो असेंबलर का यूज ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन, यानी कि असेंबलर का प्रयोग किस प्रकार के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने में किया जाता है। तो असेंबलर एक ट्रांसलेटर है और वो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, आपको सीधा याद रखना है, असेंबलर के द्वारा असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका डी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का जो बेसिक आधार है जिसके आधार पर सिस्टम को सूचनाएं दी जाती हैं, जब वो सूचना प्रोसेस हो करके जाता है डाटा के रूप में, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी आपको अगला क्वेश्चन आपका है आपकी स्क्रीन पर। इसका सही आंसर आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसका सही आंसर आपका है, 4 ऑप्शन दिया गया इसमें। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोर डिवाइस आपको बताया गया था। तो अगर आपका डाटा प्राप्त किया जाता है तो आपका आउटपुट डिवाइस, डाटा दिया जाता है तो इनपुट डिवाइस, डाटा रखा जाता है तो उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जिससे क्वेश्चन किया गया आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें आपके 3 ऐसे जो आपके आउटपुट डिवाइस है, एक आपका नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका सी है, स्कैनर, जिसके द्वारा डाटा प्राप्त करके सिस्टम में भेजा जाता है। यानी कि इस स्कैनर के द्वारा डाटा को स्कैन करके फिर कंप्यूटर में भेज दिया जाता है। तो ये डाटा देने वाला है, इसलिए आपका ये इनपुट डिवाइस में चला जाएगा। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब आपके आउटपुट डिवाइस है जो डाटा को बताते हैं, आपको दिखाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है व्हिच की कैन बी यूज टुगेदर विथ अनादर की स्पेशल टास्क। यानी कि इसमें से कौन सा 2 बटन ऐसा है जिसका प्रयोग हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। कंट्रोल और शिफ्ट का प्रयोग आप एक साथ कर सकते हैं किसी प्रकार के शॉर्टकट को अप्लाई करने में। बाकी जितना आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसका प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते हैं। आपका सही आंसर आपका बी है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील। इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम टच और फील कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को आप टच भी कर सकते हैं, खराब होने में बना भी सकते हैं, उसको आप फील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर आपका सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू अनदर नेम ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब सूचनाएं सिस्टम को दी जाती है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होगा सूचना या निर्देश। ठीक है, सिस्टम को बताई जाती है तो कंप्यूटर उसको क्या करके क्या करता है और करने के बाद उसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्लीट किया जाता है। तो उसको और किसी भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो किस नाम से हम जानते हैं उस चीज़ को। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब कोई निर्देश सिस्टम को दे जाता है, सूचना दी जाती है, तो कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर की मदद से उसको कंप्लीट करता है। उसको हम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई काम करके क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, और जब सेव कर लेते हैं उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। ये आपका हो गया आंसर ए। आपका अगला क्वेश्चन आपका है ट्रांसलेटर ऑफ लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर टू टर्म एज। ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर टर्म एज। ट्रांसलेटर के द्वारा या ट्रांसलेटर से लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस पे बदला जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई लो लेवल लैंग्वेज में डाटा लिखा होता है उसका आंसर ए होगा, यानी कि असेंबलर में उसको बदला जाता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है अ कंप्यूटर सिस्टम टू रन प्रोग्राम दैट एट सेम टाइम। यानी एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें आपको मल्टीपल यूजर को परमिशन दिया गया है और वो एक ही समय में काम कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं। इसका सही आंसर आपका बी होगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड ए वे टू इंटरकनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है या एक ऐसा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है जिसमें ये बताया गया है कि आप
सिस्टम को एक छोटे से डिस्टेंस में आपस में कनेक्ट कर करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका लैन सिस्टम का प्रयोग करके या लैन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप काम कर सकते हैं। ऑप्शन आपका ए सही है। फिर आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेमोरी मैनेजमेंट है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो भी डाटा हमारे द्वारा दी जाती है, सूचनाएं दी जाती है, उसको लेता है, फिर हमारे स्क्रीन पर देता है। ठीक है, तो हम लगातार करते रहते हैं। तो सिस्टम के जो अंदर मेमोरी लगी होती है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। रिप्लेस विथ वर्चुअल मेमोरी ऑन करंट सिस्टम। वर्तमान में जो काम हो रहा है, वर्तमान में जो सिस्टम में हो रहा है, उसको वर्चुअल एड्रेस बदलता रहता है और उसके आधार पर बदलता रहता है। अगला ऑप्शन बी सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर। इसमें से कौन सा कमांड का प्रयोग करके सिस्टम को रिबूट किया जाता है। इसमें आपका सही आंसर आपका जो है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसका प्रयोग करके हम सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द ऑर्गेनाइज कलेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें आपका कहने का मतलब क्या है कि इसमें से वो नाम बताना है, क्या कौन सा नाम दिया गया है कि जो एक साथ सभी ओवरऑल को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, यानी जितने भी आपको निर्देश दिए जाते हैं सिस्टम को या आपके आउटपुट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पूरा सिस्टम को मेंटेन करने का काम किसका होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम निर्देश प्राप्त भी करते हैं, निर्देश को हम आउटपुट के रूप में देखते भी हैं और अगर अच्छा लगता है तो उसको हम सेव भी करते हैं। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको प्रयोग करके हम पूरा कंट्रोलिंग अपने हाथ में कर सकते हैं। इसका आंसर सी आपका है। आपका अगला क्वेश्चन है, बीच में आपको भरना है, इज डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज और प्रिंटेड इन मीनिंगफुल फैशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कौन सा ऐसा नया चीज़ आया है जिसको हम डाटा के रूप में जानते हैं या एक उसका भी एक फैशन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है इंफॉर्मेशन शब्द जो है जिसको हम डाटा कहते हैं, इसका आंसर आपका डी सही है। ठीक है, पहले इसका नाम था इंस्ट्रक्शंस, तो उसको अब आपका क्या हो गया, अब इंस्ट्रक्शन लोग नहीं कहते हैं, अधिकतर लोग इंफॉर्मेशन अपने फैशन के तौर पर प्रयोग करते हैं। तो इंफॉर्मेशन इज डाटा दैट बीन ऑर्गेनाइज फॉर प्रिस्टेड इन द मीनिंगफुल फैशन। फैशन के तौर पर आपका इंफॉर्मेशन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर गेटर डाटा व्हिच मीन्स दैट द अलाउ यूजर टू डॉट 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 डाटा। ठीक है, तो कंप्यूटर के साथ साथ जो डाटा जाता है उसका मतलब बताना है आपको, दैट दे अलाउ यूजर टू, और यूजर के द्वारा जो अलाउ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के साथ जो डाटा दिया जाता है उसका मतलब क्या है कि इनपुट करना। ठीक है, यानी यूजर के द्वारा क्या होता है, डाटा इनपुट किया जाता है। इसका सही आंसर आपका बी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर यूज टू, आपको बी बीच में भरना है, लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा। ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रयोग बीच में आपको कौन से लैंग्वेज का प्रयोग करके डाटा को प्रोसेस किया जाता है। तो आपको बता दें, सिस्टम का जो लैंग्वेज है वो आपका बाइनरी लैंग्वेज है, यानी कि 0 और 1। इसका सही आंसर आपका सी है, यानी बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग करके डाटा को प्रोसेस किया जाता है। यानी कोई आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कोई आप फाइल भेज रहे हो, कोई फोटो या वीडियो आप भेज रहे हो, सिस्टम के अंदर डाल रहे हो। ठीक है, तो सारा का सारा डाटा बाइनरी के रूप में परिवर्तित होकर के सिस्टम में स्टोर होता है, और स्टोर जहाँ होता है वो बाइनरी के रूप में ही रहता है। जब हम उसको ओपन करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर हमारी भाषा में कन्वर्ट करके दिखा देता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, कंप्यूटर के अंदर जो डाटा रखा जाता है वो हमेशा बाइनरी के रूप में रखा जाता है, हालांकि आपको दिखता अपनी भाषा में है। अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिव विथ। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा, यानी कि जब कंप्यूटर के द्वारा कोई डाटा प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, और उसको इंफॉर्मेशन में बदला जाता है, तो इंफॉर्मेशन में बदलने के बाद वो कौन सा इसमें चीज़ प्रयोग करके उस डाटा को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका कंप्यूटर का वर्क पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को देते हैं
तो वो नंबर पे एक काम करता है। किस पर? नंबर पे, यानी कि 0 और 1 पे जा करके उस डाटा को वर्क करके इंफॉर्मेशन बदल देता है। यानी कि हमारे द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को वो नंबर डाटा पे काम करके प्रोसेस करके हमारे स्क्रीन पर फिर लाता है। ठीक है, फिर वही नंबर के आधार पर हमारे डाटा को स्टोर करके रखता है, जिसको हम बाइनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जब भी सिस्टम के अंदर डाटा जाता है तो हमेशा वो 0 और 1 के रूप में जाता है, और 0 1 क्या है? एक प्रकार का नंबर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जिससे आपको लगेगा सब सही है, बट कंप्यूटर में जो डाटा रखा जाता है, डाटा भेजा जाता है, डाटा देखा जाता है, वो हम लोग की भाषा में होता है। सिस्टम के अंदर डाटा हमेशा बाइनरी नंबर के रूप में रहता है, जिसको हम नंबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, तो इसमें आपको कह रहा है कि कोई डाटा दिया जाता हो सिस्टम को, चाहे वो आपका बाइनरी लैंग्वेज में हो, चाहे आपका अल्फ़ाबेट में हो, चाहे वो आपका कोई स्पेशल अक्षर हो, यानी कि आपका हच हो गया, स्टार हो गया। ठीक है, या कोई यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया गया, शॉर्टकट की बनाया गया हो। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ें सिस्टम के अंदर चाहे आप किसी भी तरीके से दिया जाता हो, तो उसका क्या मतलब, क्या कैसे होता है, कौन सा इसमें काम होता है जिस सिस्टम के अंदर डाटा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो सही आंसर बता दो, इसका है 8 बिट। ठीक है, चाहे आप एक नंबर 1 लिख रहे हो, चाहे 0 लिख रहे हो, चाहे ABCD लिख रहे हो, चाहे आप कोई PDF या वीडियो ऑडियो फाइल भेज रहे हो, या कोई स्पेशल कैरेक्टर आप प्रेस करके शॉर्टकट की अप्लाई कर रहे हो, सब के सब में 8 बिट डाटा यहाँ पे कन्वर्ट होकर के एक्सेप्ट करता है, फिर हमको उसका रिजल्ट हमारी स्क्रीन पर देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका होगा 8 बिट। समझ में आया सिस्टम का जो वर्तमान में। अगला क्वेश्चन आपका है, इसका सही आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन आपका है, द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर, यानी कि बिट का शॉर्ट नेम क्या है। ठीक है, तो बिट को हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, इसका सही आंसर आपका सी है। ठीक है, बाइनरी डिजिट कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन द। ठीक है, यानी कि वो कौन सा कंपोनेंट है जो डाटा को प्रोसेस करके दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो जब डाटा हम देंगे सिस्टम को, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके हम क्या करते हैं, उसको हम देखने का काम करते हैं। तो देखने के काम को क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका सिस्टम यूनिट भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ के प्रोसेस डाटा लोकेट, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोसेस डाटा के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे आपको डिवाइस के बारे में डाटा या डिवाइस के बारे में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो जो सिस्टम के अंदर काम करते हैं, जो कंपोनेंट आपके जो आउटपुट डिवाइस होते हैं, वो क्या करते हैं, सिस्टम यूनिट का प्रयोग करके उस डाटा को अपने ऊपर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपका है डाटा प्रोसेस का क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें आउटपुट डिवाइस से पूछ ही रहा है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, कहाँ पर आपका लोकेट होता है पहले, तब जाके हमारे कंपोनेंट यानी कि आउटपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस जो होता है सिस्टम यूनिट पे होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी है। सिस्टम यूनिट के माध्यम से क्या होता है, डाटा का आवागमन होता है। ठीक है, अगर आपको स्टोरेज में जाना है तो वहाँ से आपका स्टोरेज में चला जाएगा, आउटपुट में आना है तो आपका आउटपुट में आएगा। ठीक है, अगर डाटा को रिसीव करना है तो सिस्टम यूनिट से आपका रिसीव किया जाता है। तो सिस्टम यूनिट है क्या, बाइनरी नंबर इसको कहते हैं। ठीक है, उसी के माध्यम से डाटा का कहाँ जाना है, कहाँ आना है, वो सब निर्धारित किया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के द्वारा क्या होता है, डाटा को या निर्देश को दिया जाता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस इसमें आपका जो है स्कैनर है। ठीक है, स्कैनर के द्वारा डाटा को स्कैन करके सिस्टम को दिया जाता है। स्पीकर के द्वारा आपका प्राप्त होता है, CD के द्वारा भी आपको प्राप्त होता है, और प्रिंटर के द्वारा भी डाटा आपको प्राप्त होता है आपके स्क्रीन पर, सॉरी पेपर पर, और CD के द्वारा आपका स्क्रीन पर, स्पीकर के द्वारा आपके साउंड पर। ठीक है, इस स्कैनर के द्वारा डाटा सिस्टम के अंदर जाती है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि CPU एंड मेमोरी कहाँ आपको दिखाई देते हैं। ठीक है,
तो CPU जो होता है और जो आपकी मेमोरी लगी होती है, अब यहाँ पे वो CPU की बात नहीं की जाए, जो बड़ा सा डिब्बा होता है उसको हम कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। CPU जो होती है छोटी सी एक मेमोरी होती है, छोटा सा एक पार्ट होता है जो आपके सिस्टम के अंदर लगा होता है, ठीक है। तो आपका मदरबोर्ड में आपको दिखता है, ठीक है। मदरबोर्ड में आपको उसको जोड़ा जाता है। मदरबोर्ड में आपके बहुत सारे चीज़ लगे होते हैं, ठीक है। आपका CPU लगा होता है, आपका एक्सपेंशन स्लॉट लगा होता है, मेमोरी लगी होती है, ठीक है। इनपुट आउटपुट के आपके जैक लगे होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका बी है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, फोटोशॉप हो गया, टैली ERP9 हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको सीधे से बता दें, जिस पर हम काम करते हैं उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जिसके द्वारा हम काम करते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। और जो हम काम कर रहे होते हैं, जिस पर मेंटेन होता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है एक प्रकार का क्या है, जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अपना, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जो हम काम कर रहे होते हैं उसको जो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा मेंटेन होता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो आपका बी है। और जिसके द्वारा हम काम करने का, जिसको हम डाटा देते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, ये आपको आगे बताएंगे या फिर पढ़ाया भी गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अब आपको बीच में भरना है यहाँ पर आगे पहले से, इज ये सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज ऑन अ कंप्यूटर टू हेल्प परफॉर्म टास्क, ठीक है। यानी कि आपको डॉट डॉट में आगे क्या लिखना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से क्या प्रयोग करके हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम को तैयार करते हैं, ठीक है, और इसका प्रयोग करके हम किसी प्रकार के टास्क को बनाने में सहायता लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सही आंसर आपका होगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये बहुत सारा कंफ्यूजन था इसमें, मैं बताता हूँ क्यों सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है। और उस प्रोग्राम को बनाने में हमको टास्क चाहिए, और टास्क को लेने के लिए हमको निर्देश चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ही बहुत सारे प्रोग्रामों का सेट तैयार किया जाता है, और जिसके माध्यम से हम बहुत सारा काम कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट एनेबल यू कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एंड डॉट 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 सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर, ठीक है। अब इसमें आपको भी भरना है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक सेट है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या हो गया, आपका विंडोज 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। जिसमें प्रोग्राम बहुत सारे हैं, यानी कि वर्ड से पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोल्ड्रेस, आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो एनेबल है कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रयोग करके, यानी कि माउस कीबोर्ड का प्रयोग करके। अब यहाँ पे आपको क्या भरना है कि जिसके द्वारा काम हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर, ठीक है। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके हैं, जो आपके विंडोज हैं, जो उसमें सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, वर्ड से पावर पॉइंट जो अनेबल्ड हैं, ठीक है। तो उसको अगर काम करना है उस पर, और उसमें काम करने के लिए आपको हार्डवेयर जरूरत पड़ती है, तो हार्डवेयर आपका कीबोर्ड और माउस हो गया, ठीक है। तो इन सब का प्रयोग करके हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ हम काम कर सकते हैं, यानी कि अपना काम करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ हम काम करेंगे। ये आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ सॉफ्टवेयर है तो ये यूटिलिटी का काम होता है, सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करने वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क से संबंधित काम कर, वर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वर्क से संबंधित आपका काम करता नहीं है, ये आपका सिक्योरिटी प्रदान करता है, इसलिए आपका कुल मिलाकर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बिट इक्वल टू बाइट, कितना बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भरना है 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है। ए ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे कॉमन प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसमें आपको भरना है बीच में, तो आप गेस लगाइए आपका क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके, या सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कॉमन सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर तो है नहीं, ये तो भरा नहीं जाएगा। एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ पे आपको सिस्टम को ऑपरेट करने का बात किया जा रहा है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम,
यानी सिस्टम को ऑपरेटिंग करना है या सिस्टम को ऑपरेट करना है तो कौन सा एक प्रकार का कॉमन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एक प्रकार का कॉमन सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है व्हिच अमंग फॉलो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हेड। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट जनरेशन में क्या प्रयोग किया गया था, या जो फर्स्ट जनरेशन आपका है उस कंप्यूटर में सबसे मुख्य क्या था जिसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था। आई ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बता रहा है कि इसमें से कौन सा सीपीयू का कंपोनेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपके सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इफ ये कंप्यूटर प्रोवाइड डाटाबेस सर्विस टुगेदर दैट इट विल बी नोन एज। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कंप्यूटर में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो जब कोई कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको हम डाटाबेस सर्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूटिलिटी तो दिया नहीं गया है, इसे डाटाबेस सर्वर सही होगा। सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक है, तो आप बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपका है। यूआरएल का फुल फॉर्म सब लोग जानते ही होंगे। यूआरएल का फुल फॉर्म होगा, ये चार ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका चार ऑप्शन हो गया। यूआरएल का फुल फॉर्म का है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। फिर आपका आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज यूज इन रैम, यानी कि रैम का प्रयोग होता है कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो रैम आपका एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसका प्रयोग हम सिस्टम को ऑन करते ही यूज में लेने लगते हैं, यानी कि जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो तुरंत ही आपका प्राइमरी मेमोरी काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी का काम है, इसमें आपका सही आंसर आपका बी है, सेमी कंडक्टर अर्धचालक मेमोरी होती है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी हमेशा चलती रहती है, जब काम होती है तो आपका काम करती है, नहीं काम होती तो आपका रुक जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका बी है। ये प्रकार का सेमी कंडक्टर मेमोरी कहते हैं इसको हम। प्राइमरी मेमोरी को हम सेमी कंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ये दूसरा नाम इसका। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन आपका है हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के फाउंडर कौन है ये आपको बताना है। तो ब्लूटूथ के फाउंडर आपके इर्शियन है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फादर कौन है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इंटरनेट के फादर जो है बीटेल सर्फ, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है, अभी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है हु इज यूनिक्स, सॉरी व्हाट इज यूनिक्स। यूनिक्स क्या है। यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। तरफ व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, यानी कि सुपर कंप्यूटर का नाम बताना जो सबसे पहले भारत में आया था। तो इसमें आपका परम 8000, ये आपका सही है, बी ऑप्शन। ये भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन अगर नाम पूछता सबसे पहला क्या है तो आपको नाम में आपको सिद्धार्थ बताना है। ठीक है, और तेज में आपको बताना है, और जो वर्तमान में चल भी रहा हो तो आपका परम 8000 है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है व्हिच इज मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज इन द वेब डिजाइनिंग, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा कॉमन लैंग्वेज है जो सभी प्रकार के वेब डिजाइनिंग में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, कॉमन लैंग्वेज बताना है आपको। तो इसमें आपका अधिकतर सभी प्रकार के वेब डिजाइनिंग में HTML लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बेसिक लैंग्वेज होता है। ठीक है, आपके ADC ट्रिपल सी सब में बताया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच अमंग फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब यहाँ पे आपका जो है सेकेंडरी का मतलब, अब आपके जो स्टोरेज डिवाइस में दो पार्ट है, एक प्राइमरी पार्ट है, एक सेकेंडरी पार्ट है। ठीक है, तो प्राइमरी पार्ट में आपका जो केवल काम करता है, डाटा स्टोर नहीं करता, उसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। और जिसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर किया जाता है उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर किया जाता है। रैम में डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है, डाट में भी नहीं होता है, सेमी कंडक्टर भी नहीं होता है, क्योंकि सेमी कंडक्टर को हम रैम ही कहते हैं। आपका ये ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है यूएसबी इज यूज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो यूएसबी आपका जो है सेकेंडरी डिवाइस है, यानी कि जिसमें डाटा के लिए स्टोर किया जाता है, लेकिन आपको सेकेंडरी बगल टिक लगाते हैं तो आप गलत माने जाएंगे, क्योंकि यूएसबी आप हमेशा के डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार हटा भी सकते हैं, जब चाहे आप दूसरा डाटा डाल सकते हैं। तो इसको हम टाइटरी एक नया नाम है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, टाइटरी डिवाइस, यानी कि अपने माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं, जब चाहे इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, जब चाहे इसको हम डाटा रख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है रोम इज नॉन वोलेटाइल। रोम इज नॉन वोलेटाइल है। अब नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थायी मेमोरी, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो आपका है ट्रू है, सत्य है, ठीक है, यानी कि ये रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो अस्थायी रूप से इसमें डाटा रहता है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग, यानी कि सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर था क्या प्रयोग करके बनाया गया था, या सेकंड जनरेशन में कौन से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? तो सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है बायोस का प्रयोग होता है